लड़की के
महामंत्री स्वामी जी महाराज माल्यार्पण करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री सूर्यदर्शी माल्यार्पण करेंगे। श्री कुंवर राम प्रताप जी राजस्थान राष्ट्रीय महामंत्री सूर्यदर्शी स्वामी महाराज को माल्यार्पण करेंगे। श्री शिखर चंद शर्मा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री सूर्यदर्शी माल्यार्पण करेंगे। श्री अरविंद की जोशी गुजरात सरल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूर्यदर्शी माल्यार्पण करेंगे। श्री मोहम्मद ईसा सरल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूर्यदर्शी स्वामी जी महाराज माल्यार्पण कर रहे हैं। श्रीमद भाई श्री पटेल अध्यक्ष सूर्यदर्शी गुजरात स्वामी जी महाराज माल्यार्पण करेंगे। श्री संतराम चौधरी अध्यक्ष सूर्यदर्शी उत्तर प्रदेश स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण करेंगे। श्री लालजी शर्मा उपाध्यक्ष सूर्यदर्शी उत्तर प्रदेश स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री रामदेव यादव अध्यक्ष सूर्यदर्शी कानपुर स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण करेंगे। डॉक्टर आर.पी. श्रीवास्तव सरल राष्ट्रीय कार्यकारिणी सूर्यदर्शी माल्यार्पण करेंगे। और अंत में श्री शिवनारायण राजपूत जय गुरुदेव सत्संग समिति कानपुर की ओर से माल्यार्पण करेंगे। जय भाई फेल है ठीक है भाई रास्ता बनाए भगवान के राम को और मुझे स्वरूप आज ये दुनिया में नारियों को समझाए जो भी कहा है ये सारे ऐसा करने का आप सबके हम जिन्होंने उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेहनत का फल सभी जो अच्छे काम थे उसका परिणाम अच्छा हो। हम लोगों ने जो कदम रखा वो पूरी बुरा और अपने समाज के लिए अपने परिवार के लिए अपने देश के लिए बेटी बहनों ने मेहनत की उसको नहीं जा सकता। दूसरा नहीं करोगे तो बुरा होगा, रोज नहीं करोगे तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार का विधान नहीं होगा। 80,000 16,000 ज्ञान
निजाम चलाने के बाद ऐसे जितनी अच्छी महात्मा है उन्होंने सबको बताया कि मानव का हुक्म हो गया, गुरु का आदेश हो गया है, इसको आजाद कहा कर दिया, कोई भी काम कर सकते हो, हमारी सब कोई रोक हो गई है, तुम घर के जा सकते हो, तुम गरीब के जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए जो चार खाने के बाद की मुद्रा बनाई, तुम्हारे लिए जो पदार्थ बनाए, तुम नरकों में भी जा सकते हो और तुम गरीब में भी जा सकते हो, तुम उधर में तुम अभी तो आपको कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, कुछ पता नहीं, उसने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया, आपकी मर्जी को छोड़ दिया, चाहे तो चले जाओ उधर और चाहे चले जाओ, दो रुपये में जा सकते हो, तो परमात्मा को विश्वास है, कोई नहीं कहता कि तुम भूख करना, कोई नहीं कहता, इसलिए तुम बदला आपको ये बात तो मिलती नहीं है, ये पूरी भौतिक ज्ञान जो मन से मिलते हैं, जो बुद्धि से मिलते हैं, जो इंद्रियों से मिलते हैं, वो ऐसा जिसके आप कभी हुए नहीं, जिसके आप सामने ये पूरा सितारा नहीं निकलते, हमारी संपत्ति गई, हमारा सदाचार गया, हमारी सफलता गई, हमारी सेवा गई और अब इनके भाषा चंद्रता की पढ़ते चले जा रहे हो। आपको बना अभी कुछ करके बताता हूँ, बोलो कानपुर के निवासियों और आए गए गाँव के आदमी, क्या तुम्हारे यहाँ आज इस वक्त में कोई चोरी और डकैती होती है कि नहीं? होती है। क्या हमारा करना, क्या हमारा करना, हम इंतजाम करेंगे, क्या हमें कुशल आर्य कुशलता और बुद्धि का ज्ञान आएगा, ये देखिए बना है, वो बहुत मीठी है, वो चोरी करेंगे, वो क्या करेंगे, इसलिए हमको ये बात सब समझनी है कि इनमें क्या हो गई, क्या गलती हो गई, हम उनका ज्ञान कैसे करें, कैसे उनको दोबारा फिर से स्थापित करें। अगर ये चीजें नहीं रहेगी तो आपका मिल जाएगा, जब इंसान खत्म हो जाता है, मानवता खत्म हो जाती है, किताबों में बिल्कुल साफ 14वीं सदी में खत्म हो जाती है। जो आज कितने करोड़ों को छूटा हुआ और कारण भी नहीं है, मतलब से रिक्शा पश्चिम गया, राजस्थान में, फिर हरियाणा में, फिर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले जो हरियाणा और कार्यक्रम रोज के करता हुआ इस संदेश की और आगे में जुड़ने लगी, आपका नहीं होगा। मैंने बच्चे को बच्चों बच्चियों कृपा कर दो, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, मेरे प्रार्थना कर दो, मेरे प्रार्थना कर दो, उनकी औरतें एक ही बात सब कहती है, कोई भी एक तरह का बोली उनकी हालत गए, उनकी आंखें तक गई, इस तरह से फिरका उठ कराती है और हटा देती है इस तरह से और कहती है सब लोग हज में जाने दीजिए, कौन तकलीफ उठाएगी आगे के आदमी इसके पास मसला जब खुलेगा मालूम हो क्या करेगा, कोई इंतजाम करेगा, कोई बंदोबस्त करेगा, प्रमाण करती है गीता कहती है जब जरूरत पड़ती है आप ये विश्वास नहीं, वो भी विश्वास नहीं, कुरान हदीस का भी विश्वास नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी विश्वास नहीं, लेकिन अफसोस की बात है
उधर जाना पीछे उधर रास्ता में भी देखा, व्यवहार में देखा, दुनिया की चमत्कारी बाजारों में भी देखा, मारपीट करके भी देखा, गाली गलौज करके भी देखा, बोल भाग करके भी देखा, लेकिन अब तो हैरान हो गए। थक गए, कितना करोगे? करते करते थक जाओगे, आगे गिर पड़ोगे, जीव हो जाओगे, पुराने हो जाओगे, तो आगे तो किसी न किसी चीज का वक्त होता ही है। लेकिन मनुष्य को अंदरूनी जब मार पड़ती है तब चिल्लाता है। अब अंदरूनी मार अभी पूरी नहीं पड़ी है, लेकिन मार के आसार समझने लगे। धीरे 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 वो बच्चा आपके सामने आ रहा है जो बहुत खराब, बड़ा खतरनाक, बड़ा भयानक है, हाहाकार का है, त्राय त्राय का है और कोराम का है। उस समय पर फकीरों की और महात्माओं की नितांत जरूरत पड़ेगी और उस समय आप बुलाओगे, पुकारोगे कि जल्दी से आओ, देर मत करो। वो तो फिर भी आप यही हैं और फिर आपको अपना मानते हैं। जब अपने पिता का कोई बच्चा किसी तरह से दुखित होता है तो माँ उसको बर्दाश्त नहीं करती। ये दैविक ईश्वरीय आत्माएं जो मनुष्य को पर ये जिस्मानी इस शरीर पर आती हैं, ये तो सबके साथ में क्षमता का व्यवहार, क्षमता का प्रेम करती है। ये चीज जो आपको बाजार में नहीं मिलती है वो तो बहुत ही बड़ी चीज थी, वो तो तिजोरियों में नहीं मिलेगी। फकीर और महात्माओं के पास में उनको आपने अभी तक ढूंढा नहीं ना, उनके पास में गए तो कैसे होगा? तो ये चेहरे मोह, सूरत मूरत, ये शकल जो भी दिखाई दी गई है, ये मैं आपको सुना देता हूँ कि ऐसी ठोकर लगेगी इंसानों को, आदमी को। मैं तो ना मुसलमान समझता हूँ, ना मैं किसी को हिंदू समझता हूँ, ना मैं किसी को आदमी समझता हूँ। मैं सिर्फ इंसान, ये इंसान है, इनमें रूहें हैं, इनमें जीवात्माएं हैं, भगवान की अंश है। मैं जात पात के घरे में ये तो सब जब नंगे पैदा हुए थे तब तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था। तुम जाति को पहचानते थे, न किसी को पहचानते थे, न किसी के बारे में बोल सकते थे, न किसी के बारे में सुन सकते थे, न किसी के बारे में समझ सकते। तो जरूरत तुम पैदा कर दिया। जब थोड़ी बहुत तुमको याद कराए तो कहेंगे मेरा, उसके बाद जाने का समय हुआ तो पहचान रखवा ली, बोलना रखवा लिया, सुनना रखवा लिया और समझना रखवा लिया। आपको क्या करेंगे? जो आने की हालत थी तुम रोज देखते हो, जाने की हालत तुम देखते हो, वहां ले जाते हो, अरे बोला नहीं था, देखा नहीं था, क्या किया? अगर मैं समय से आ जाता तो कुछ पूछ लेता, मैं बात कर लेता, आप क्या करूँ? चला गया वो बेचारे के ऊपर मुसीबत, कितना पहाड़ जितना टूटा है वो तो कुछ जान नहीं कर सकता है आपको, और आपको समझ नहीं सकते। इसलिए इन बातों को सोचने की जरूरत है और बड़े ध्यान परिवर्तन को जरूर होगा। ठीक है, एक महात्मा जी के पास एक देवी गई, अपना बच्चा लेकर बड़ा तंदुरुस्त होगा। उसने कहा मैं वही बैठा, बोली महाराज मेरे बच्चे को नजर लग गई, बड़ा तंदुरुस्त था, सुंदर था, ये देखिए हड्डी हड्डी दिखाई देती है, मैं तो ये समझता हूँ कि मर जाएगा, तय कर दीजिए। मैं भी बैठा था वहीं पर, तो बड़ी रोई, आंखों से आंसू गिरने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम लोग, उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा तो सामने जाड़े व्यवस्था निकल रही थी, उसी में से रात उठाई, बच्चे के ऊपर माँ के ऊपर आई, फिर रात उठाई, फिर उसके ऊपर डाली, जाओ माता ले जाओ। बोले गई जाकर के घर
तो देखा नजर चली गई, उसका दूध बन गया। अब वो बच्चा थोड़े दिनों के बाद सुंदर हो गया, उससे भी अच्छा। अब उसने घड़ोगा पीटा बड़े जोर के साथ। मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए और कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस महात्मा के पास गई और जाते ही मैं रो पड़ी और उनको दया गई। उन्होंने मेरे ऊपर और बच्चे के ऊपर रात डाला, बस मुझे रात ही याद रही और उनसे कुछ नहीं। और रात डालते ही मेरा मैं जब आई तो कुछ दिन के बाद ये बच्चा मतलब तंदुरुस्त हो गया, सुंदर हो गया इस तरह से। और कहने का मतलब ये है कि रात को कुछ नहीं करती। वो तो एक बहाना था कि चलो रात डाल दी। अच्छा, महात्मा भी समझते कि क्या चीज ये पकड़ के रखेगी, वो खुद जानते अच्छी तरह से। अगर वो ऐसे भी कह सकते थे जाओ बेटी तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो उससे कोई बात नहीं, वो बात उसको याद नहीं रहती। लेकिन रात जब उन्होंने डाली उसके ऊपर में तो वो बात उसको हमेशा याद रही। तो कोई हिले उनकी बहुत माने महात्माओं के तरीके होते। तुम 2 साल के पास नहीं रहे, बड़ी मेहनत करते हो, इम्तिहान के वक्त में डरवाना क्या करना है, चलो तुम पास हो जाओ। करना क्या, जब इम्तिहान पढ़ना जरूर, ऐसा नहीं कि रखो जब इम्तिहान का समय आए सवाल गड़बड़ा जाओ समझ में ना आए तो बाहर आवाज मत डालना, अंदर सवाल समझ में आ जाएगा तो जो सेकंड डिवीजन नहीं आती है 2 साल से घिस रहे बड़ी मुसीबत तुमको हो रही है, तो जब तुम सेकंड डिवीजन और जो फर्स्ट डिवीजन में आते हैं पहली बार हो गए उनको नंबर नहीं मिलते और क्या मदद करें, इन दो देवियों को तकलीफ अलग है, इनकी दवा है। ये जो बैठे हैं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं अलग दवा, इनको तकलीफ अलग अलग अलग, बच्चों की तकलीफ अलग, कर्मचारियों की तकलीफ अलग है, सबका अलग है। लेकिन अगर अलग अलग दवा नहीं दी जाएगी तो लोगों के मुताबिक वो फिर कैसे काम करेगा। तो ये मत समझना कि सबको एक दवा दे रहे अलग, ये घास है। जिस पर आप बैठे हो या तो कंकड़ मिल जाए, नहीं तो घास अगर हो तो घास का एक तिनका हाथ में या कंकड़ उठा लीजिए, दिल मत कीजिए आप एक कंकड़ या घास का एक तिनका तोड़, जो भी तोड़ने में से कोई चीज मिल जाए जल्दी उठाओ आप, देर मत करो कीजिए फोन लगाना बाबा जी को, देखो ऐसे पेपर रखिए इस तरह से ऐसे। अब ये समझ लीजिए कि बाबा जी ने आपके सिर को छू दिया, पहले समझ लीजिए कि बाबा जी ने आपके सिर को छू दिया। अब 4 तकलीफें आपकी और दूर हो जाएंगी। फिर दीजिए आप घाट अब मैं और क्या कर सकता हूँ, आपके लिए जो सेवा करूँगा वो तो आपको बात में समझ में आएगी, अभी तो समझ में नहीं आ सकती। तुम्हें भगवान का भी राज बताया, एक बताया और आपको ये भी कहना, लेकिन ये इतिहास समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए बच्चों बच्चियों कुछ हमने बुरा तो नहीं कहा, बच्चों हमने कुछ बुरा तो नहीं। अच्छा ये बताओ बच्चे बच्चियों हमने किसी की आलोचना निंदा की? भगवान के दरवाजे पर आवाज तुम्हारी पहुंचाए गुरुदेव नाम किसका? कल हमारा कार्यक्रम 4 जगह है, एक तो जलोघर में बीच में होगा, फिर कांति में होगा, फिर उड़ई में होगा, राष्ट्रीय गोपाल चारों में पड़ेगा। 8:30 बजे अभी आपको ये समझा देते हैं, उसको जरा सा आप समझ लीजिएगा, 5 मिनट लगेंगे जरा सा धीरे से, इधर को उतर जाऊंगा ये बहुत ही मतलब और भी कई बात पूछाओ समझाओ स्वामी को देखो ना, इधर क्या देखो, इधर तो आगे खाली डिब्बा है क्यों आप भैया थोड़ी साइड दे दो आप लोग।
गर्दन कटती है खासमों की असमत लुटती है धर्म की हिलती है। पीछे घाट गया भाई मना करो मिलने जाओ आगे गया पीछे शेरन चल अमर you get the ambassador get the ambassador हमारी अरे जंगल यही तो स्वामी जी बचपन में भजन किए थे, सब जगह है। यहाँ बहुत दिन तक रहे हैं बचपन में, यही तो भजन बहुत किए थे यहीं पर। आज हमीरपुर एकदम से ठीक हो गया। बहुत दिनों तक स्वामी जी यही थे। 50 साल पहले आए थे, बरसों साधना की। यही बहुत भजन किए थे। वो जमीन है वो सब देखिए। बुजुर्ग आदमी ने हमको कहा था ये स्वामी जी का कर्म भूमि है। स्वामी जी आप बहुत घोर तप किए हैं, आज वो सफल हो गई भूमि। बहुत घोर तप किया, बिना यहाँ बिना रोटी पानी महीने महीनों रहा। जलोखर जहाँ चल रहे हैं, महीनों स्वामी जी ने रोटी जलोखर जिस स्थान पर चल रहे हैं, उस महात्मा ने कहा स्वामी जी 8-8 दिन पानी पी कर यहाँ पर। हाँ पानी पी बता रहा। इतना घोर तप किया कि कलयुग में इतना तप कोई नहीं कर सकता। हट जाती वाली हटे। देखिए जहाँ जहाँ बैठे थे वही वही टहल रहे हैं। देखिए महीना महीना अन्न पानी छोड़ करके घोर तप। 6-6 दिन बेतवा का जल ग्रहण करके रहे, बड़ी कठोर तपस्या, बहुत तप किया। तो आज हमीरपुर फिर हो गया। हमीरपुर की सारी जनता कल ही जग गई। बहुत से लोग हमीरपुर के बचपन में देखते थे, परिचित भी थे। बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ की जनता तो जग गई, तो तीर्थ बन जाएंगे सब। तीर्थ है। जलोखर दर्शन के लिए जाना है, फिर वहाँ से आगे चले जाएंगे, फिर वहाँ से हजूर आगे जाएंगे। हाँ कहीं और कुरारा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा संसार जाएगा, कोई
साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कहता मेरा मेरा ये दुनिया में बसेरा, क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया में बसेरा। कहता मेरा मेरा ये दुनिया में बसेरा, क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया में बसेरा। भगवान चरण में निस दिन तो देख लगाने बैठे, जाएंगे सभी तेरे ये जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जाएंगे सभी तेरे ये जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, तेरा साथ निभाएगा। दूध लगा कर तुमको ये गाएंगे अतिकड़ियाँ, कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं वो शब्द प्रसून ही उनके पास है, उन्होंने रखे रखना चाहते हैं और यहीं पर उपस्थित भी। जय गुरुदेव हरे जगत युग समुपादन, जगत युग समुपादन, विश्राम सब शास्त्र विभाग। जय गुरुदेव हरे दूरदर्शी जननायक
चांद रहेगा। सभी एक स्वर से जय बोले, दो ऐसा वरदान। जय 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 गुरुदेव मान, दिया अनूठा ज्ञान जगत को, हो तुम बड़े मान। जय 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 गुरुदेव मान। जन्मभूमि मथुरा अपनाया, सबको सुंदर ज्ञान सिखाया। अजब संगठन एक बनाया, दर्शिता को अपनाया। सभी जगह जाकर समझाया, यही आजाद दान। जय 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 गुरुदेव मान। ये जलो करके तो बहुत लोग जाएंगे, लेकिन दिसंबर में 3 दिसंबर को मथुरा हो और वहाँ 50 लाख आदमियों को देखो तो तुम्हारा ये मस्तक खुल जाएगा एकदम। और जब वहाँ से आओगे तो यहाँ 10, 20, 50, 100, 200 को आते ही ठीक कर दोगे। कुछ लेकर के आओ। महात्मा देते थे किसको? ब्राह्मणों को कहते थे जाओ, और ब्राह्मण दौड़ के बांटते थे, सबको ठीक कर देते थे, सब ठीक हो जाते थे। उनको कहा था ब्राह्मण, क्यों कहा था ब्राह्मण? कि ब्रह्म विद्या देते थे, ज्ञान देते थे, अच्छे बुरे की पहचान कराते थे। तो जब वहाँ तो बड़ा माहौल, आदमी घूमते हुए कितने लोग मिलेंगे स्टेशन से आते और जाते। आप एक दफे आओ कुछ आदमी, आप किसको समझ में आएगा? बोलो अच्छा जय गुरुदेव की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन्होंने अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके उसमें से 5 मिनट हमको दर्शनों से कृतार्थ किया। मैं दोबारा जो है आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूँ, जिससे कि धर्म का और देश का कल्याण हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय बोलो बाबा जय गुरुदेव की जय। बिल्कुल पीछे आ रहे हैं, बहुत बड़े काफिले के साथ, तमाम गाड़ियों के साथ। आप लोग एक किनारे बाइक पर खड़े हो जाए और सब लोग प्रेम पूर्वक दर्शन कर ले। बाबा की गाड़ी रोक कर आपको दर्शन देंगे। बाबा देव लोग विशाल काफिले के साथ हटना बे कैमरा धीरे-धीरे चलाओ रिश्तेदार हमारे आए थे, चेला है पहुँचे थे। अच्छा, आप मानते हैं उनको? हाँ। हाँ, कभी मिले थे आप बाबा जी को पहले? नहीं मिले, महाराज जी नहीं मिले। ये एरिया में कोई जनता है ना सुबह भाई। अच्छा, पहली दफा जी चांद हमारे रिश्तेदार है उन्नयन के, हुए तो राम जनता जो है तो वही आए थे कल हमारे गांव में। यहाँ सब
आप कौन से गांव में रहते हैं? मटरा। मटरा में रहते हैं? आपकी भी खेती है? क्या खेती उगाते क्या खेती में? खेती में ये ज्वार है, चना है, मसूर है, मटर है, लाई है, यही दो। साल में कितनी फसल निकलती है? यहाँ के बस 2 फसलें होती दो फसलें होती हैं बस, रबी और खरीफ और ज़्यादा नहीं। धान वान वगैरह ही कम होते हैं, बम्बई नहीं चला। पानी के यहाँ साधन कम। सरकार ने कुछ पानी के लिए प्रबंध नहीं किया? कोई प्रबंध नहीं, नहर का है सो आउती साल में 2 दफे बस। और आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। कहाँ, कौन से गांव के आप? मटरा के। मटरा के। आपका नाम? लक्ष्मण शरण। अच्छा, आप कैसे जानते हैं बाबा जी को? नहीं, हम तो जो है जब बताया रिश्तेदारों ने। आपका रिश्तेदार कि उनका रिश्तेदार? नहीं, इनका रिश्तेदार है तो गांव में हम भी रहते हैं वहाँ। अच्छा, डुग्गी मुनादी हुई थी गांव में, फिर हम लोग सब लोग आए। आपको पता है बाबा जी कहाँ रहते हैं? मथुरा जी ने बताया थे, मथुरा जी रहते हैं। अच्छा, अभी वहाँ पे भंडारा होने वाला है, आप आने वाले हो मथुरा में? हैं? दिसंबर में? अच्छा, हाँ, अगले महीने। दिसंबर में वो भोज होने वाला, भंडारा होने वाला। हाँ। सुनते जरूर रहे बाबा जी, यहाँ कानपुर जिला तरफ काफी जो है, काफी दिन से ये चर्चा चल रही है जो आने वाला। हमारे एरिया में जरूर जो है पहली दफा ये चांस है। इस रोड से शायद महाराज जी पहली दफा आए रहे हैं। वो तो बहुत साल पहले हमीरपुर में ही रहते थे। हाँ बाबा जी। अच्छा, हमीरपुर में रहते थे, आप लोगों को पता नहीं था? पहले रहते होंगे, हम नहीं, इतनी जानकारी नहीं होगी हम लोग। ये गाड़ी नहीं, ये ठेला जीप में हमें तो सफेद ज्वार बस हो जाती जो वर्षा होगी तो, और वर्षा ना हुई तो बस जय भगवान। ना चना हो या ना ये हो। तो जब पाक नहीं होता है, जब फसल नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हैं? कुछ ना, यहाँ पर साल अकाल पड़ गया तो मोल ले खाया बस। धन धर्म जे कुछ है तो वो गाड़ी में, सफेद गाड़ी में। गाड़ी में आ गए बाबा जी? सफेद गाड़ी में, सफेद गाड़ी में। बस ये गाड़ी में आ गए। ये सबसे आगे की गाड़ी है। आएंगे आप तक, किनारे पे खड़े हो जाइए सब। किनारे पे खड़े हो जाए, सबका दर्शन हो। गाड़ी चली आ रही है, आ रही बाइक देखो पब्लिक दौड़ रही है पब्लिक वाले, आगे आगे, यही आगे वाली माताएं बहने भाई इधर सामने आ जाएं। बाबा जी ऐसे बोलेंगे, इधर सामने खड़ा होकर के पीछे से सब लोग सामने से दर्शन करो खूब, और जो आशीर्वाद मिले उसको जल्दी से जल्दी ले लें। आप लोग चुपचाप सब लोग खड़े हो जाए, एक बार जोर से बोले बाबा जय गुरुदेव की, बाबा जय गुरुदेव महाराज की।
बाकियों आप सब लोग ना नारियों चुप रहो, बोलो नहीं। देखो ये सौभाग्य से ये समय आपको मिला, इसका आप लोग लाभ उठाओ। मैं ये जानता हूँ कि आपको तकलीफ है, तुमको कष्ट है। मैं भी समझता हूँ कि बहुत से लोग बीमार भी हैं, परेशान भी है। इन सब तकलीफों को मैं समझता हूँ। ये जो काफिला जा रहा है इसको दर्शन दोगे तो एक तकलीफ तो तुम्हारी यूं दूर हो जाएगी, बगैर कहने की जरूरत नहीं। एक दुख तो तुम्हारा यूं दूर हो जाएगा। और बाकी मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये मनुष्य शरीर भगवान ने आपको दिया, ऐसी बड़ी चीज और कोई नहीं मिलेगी। ये मनुष्य शरीर किस लिए तुमको मिला है सबको कि दिन में काम करो खेती का, दुकान का, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो, कपड़े भी पहनो और खाना भी खाओ, इसको निरोगी रखो, बीमारी ना होने पाए। और फिर आधा घंटा पौन घंटा भगवान का भजन। जब तुम भजन करोगे तो ये आत्मा का धन जमा होगा, और शरीर से काम करोगे तो ये शरीर की रक्षा का धन जमा होगा। तो शरीर क्या है? किराए का मकान। मकान मालिक ने इसलिए दिया है कि तुम इसको कपड़े भी देना, खाना भी देना, बच्चों की सेवा भी करना। लेकिन इतना सब कुछ मत समझ लेना कि खाना खाया सो गए। भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर दिया है कि जीवात्मा को भवसागर रूपी नदी से पार उतारना। तो उसके लिए तो तुमने कुछ किया नहीं, तो फिर मनुष्य शरीर तो बेकार चला जाएगा। तो ये शरीर है किराए का मकान। मकान मालिक जब समय पूरा हो जाएगा तो सिपाही भेज देगा, कहेगा मकान को खाली करा दो। बस सिपाही आएंगे, मकान खाली 1 मिनट में करा लेंगे। मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल के बाहर, और शरीर जमीन पर गिर जाएगा। इसको उठा करके लोग गाड़ देंगे, लकड़ियों पर रख के जला देंगे। ये खेती पड़ी, ये मकान पड़े, ये बच्चे पड़े, ये भाई पड़े, ये धन दौलत, ये जानवर पड़े, तो लोग कुछ लेके जाओगे? नहीं जाओगे। बस यही बात तुम अगर समझ लो तो बहुत अच्छे बन जाओ। फिर क्या, फिर तो काम ही बन गया। तुम ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई चोरी डकैती तो नहीं होती है? तो बच्चे होती है तो जो बहुत चीजें लेके आएगा। लेकिन कलयुग अभी गया नहीं है, वो जाते जाते नाश करना चाहता। तो महात्मा चाहते हैं कि ये नाश होना मनुष्यों का बच जाए, इनके ये दुखों से बच जाए, ये कर्जा ना मार सके, इनका कर्जा चुका दिया जाए, तो बहुत बड़ी बात। अच्छा आप ठहर जाओ। एक तकलीफ तो तुमको दर्शन करने से जाएगी। काफिले को दर्शन दिए ना, और बाकी 2-4 तकलीफें मैं अपनी तरफ से तुम्हारी दूर करना चाहता हूँ। वैसे तकलीफें तुमको बहुत हैं, पर मैं उसके लिए सब तैयारी कर रहा हूँ कि तुम लेना सीख जाओ, रखना सीख जाओ, तो तुमको दे दिया जाए। फिर तुम्हारे पास कोई तकलीफ नहीं। अरे बीमारी चली जाए और कुछ तकलीफ है वो चली जाए, लड़ाई झगड़ा चला जाए, और खेत में कुछ नहीं होता वो भी चला जाए, बच्चे तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं, पास हो जाए, एक दो काम है, बहुत काम, तो कुछ ना कुछ तो फायदा आपको होगा। ऐसा करो कि नीचे बच्चियों तुम खड़ी हो, तुम लोग घास का टुकड़ा मिल जाए या एक कंकड़ उठा लो, हाथ में उठाओ जल्दी से, देर मत करो फिर। हाँ ये देर मत करो, एक कंकड़ उठा लो, ऐसे करो मेरे साथ, उठाओ, इधर देखो, हाँ इधर देखो, इधर देख करो, अपने अपने सिर पर रखो, सिर पर रखो बच्चों। अब देखो समझ लो कि बाबा जी ने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया, और 4 तकलीफें तुम्हारी चली जाएंगी, 4 दुख, 4 संकट तुम्हारे दूर हो जाएंगे, और एक दर्शन दिया है तुमने काफिले को, तो कितने हो गए? 5 तकलीफें तुम्हारी जाएंगी। अभी तकलीफें और है, वो जब दोबारा आऊंगा तब तुम समझूंगा, तब तुम्हारी तकलीफें दूर करूंगा। अभी जल्दी जल्दी अच्छा कंकड़ फेंक दो, कंकड़ फेंक दो, समझ गए? आप घबराओ नहीं कोई भी। हाँ अब जब तकलीफ तुम्हारी दूर होगी तो तुम कहोगे, और कुछ याद नहीं रहेगा बच्चे बच्चियों को, कहोगे वो बाबा जी ने हमारे सिर पर कंकड़ रखवाया था और ये कहा था, और कुछ नहीं याद रहेगा, इतना याद रह जाएगा। लेकिन मैंने तुमको देख लिया है, मैं बहुत पहचानता हूँ। जब तुमको मुझे कभी सड़क पर मिल जाओगे तो फौरन मैं बोलूंगा कि देखो तुम सड़क पर आए थे, तो बड़ी जल्दी पहचान लेता हूँ, मुझे पहचान बहुत तेज है। और हाथ रख दिया, हाथ लगा दिया, तब तो फिर पूछ नहीं क्या इस हाथ में क्या है, तुमको नहीं मालूम है इसमें क्या रखा हुआ है, पता नहीं।
तो ये 40 दिन का ये काफिला निकल रहा। कितने करोड़ आदमी, कई करोड़ आदमी, उनको मैंने इस तरह से हाथों से छुआ। कितनी भीड़ें गांव गांव में लगी, ऐसे ही सड़कों पर घेर लेते हैं, लोग जाने नहीं देते, निकलने नहीं देते। खैर उनको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, क्या करें। अब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, बच्चे हैं ये रोएंगे, साधु महात्मा से हमेशा ही रोते रहे और ये गलती कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, तो महात्मा साधु तो क्षमा करते ही। तुम तो जानते ही हो कि आपको सबको अपना बच्चा समझते हैं, जब दुखी देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं, तो दुख को दूर करना ही चाहते हैं। अब ये तुमको भी सोचना चाहिए कि तुम भी महात्माओं को अपना समझो, फकीरों को भी मेरे हैं, जैसे वो समझते हैं कि तुम मेरे हो, और वहाँ कुछ भेदभाव नहीं रखते किसी तरह से। छोटा बड़ा कौन है किस जात का, इससे कोई मतलब नहीं। वो जात आप कुछ नहीं देखते, वो तो देखते हैं ये सब जीवात्माएं हमारी है, इनको कष्ट हो गया कैसे दूर किया जाए। इसलिए अच्छा आज से कोई भी गांव में शराब नहीं पिएगा, पहले समझ लो, शराब मत पियो। बच्चियों तुम पतियों को घर में मना करना कि देखो बाबा जी कह गए कि शराब मत पीना, शराब बहुत खराब चीज है, 1000 बुराई आती है। तो मना करोगे धीरे धीरे रोज रोज, तो कुछ तुम्हारे कहने से और कुछ मेरे कहने से और भगवान की दया हो जाएगी तो छूट जाएगी। बस अच्छी बात नहीं है, समझ गए। फिर शराब पीने से बहुत सी बुराइयां आ जाती, तुमको पता नहीं, 1000 बुराइयां आती हैं। तो बताओ तुम्हारा जीवन तो खराब हो जाएगा। मनुष्य शरीर है, इससे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, समझ लो। परीक्षा करो, जब परीक्षा करोगे तभी तो तुम मानोगे जय गुरुदेव में क्या शक्ति भगवान के नाम में है। वो जगाया गया तो आखिर वो काम करता है कि नहीं करता है। तब तुम देखना मरने वाला भी होगा, उसके सामने तुम जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलोगे कि जय गुरुदेव बोल, जय गुरुदेव बोल, 10-12 वर्ष में बोले वहां खोलेगा, सोच में आ जाएगा। तो समझ लो तुम इस बात में, वो चीज है। जब परीक्षा करो, अच्छा एक काम करना, तुम में से कोई भी आदमी एक दफे मथुरा आ जाओ अगले महीने में 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। और जब तुम वहाँ आओगे तो वहाँ 50 लाख आदमी जब तुम देखोगे तो ये तुम्हारा खुल जाएगा ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। तब तुमको पता चलेगा कि देखो वही बाबा जी हैं जो हमारे यहाँ सड़क के ऊपर में खड़े थे। एक दफे तुम में से आ जाओ 2-4 आदमी, चले आओ, तुम घबराना नहीं। जितना खर्चा लगेगा उतना तुम अभी से अंदाजा कर लो कि मेरे खेत में 15 मन 1 बीघे में होगा, मुझसे 5 मन और ज्यादा ले लेना, 20 मन हो जाएगा। और क्या चाहिए, तुम्हारा घाटा नहीं हो सकता है, तुम इसको याद रखो। चलिए बाजरी, हाँ चलो बिल्कुल, चलो अपनी याद करो। हाँ रोको, आगे करो। आप लोग बैठ जाओ। देखो स्वामी जी का एक सिनेमा बन रहा है, स्वामी जी महाराज का सिनेमा बन रहा है, अभी खींचा जाएगा आप लोग का। और आपके गांव में जब कभी फिर आएंगे तो दिखाएंगे कि स्वामी जी के साथ देखो आप सब लोग बैठे हो, समझे ना। ये सब बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, सबका आ जाएगा। बैठ जाओ, कोई खड़ा न रहे, बैठ जाओ। स्वामी जी की तरफ देखो, आप लोग इधर उधर देखो, वो खराब हो जाएगा। स्वामी जी की तरफ देखो और देखो कैसा बढ़िया चित्र रहेगा। बाबा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
बाग बैठे जब मिल जाओगे सब चीज़ बता देंगे स्वामी, सब कोई भेद नहीं रहता है। तो जबरदस्ती आपको जो नामदान दिया है बहुत बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं। और जो संबंध जोड़ा इसको निपटाना जरूरत इस चीज़ की है। वो दक्षिणा और तो होते अभी धोती और ये और मंत्र के लिए तमाम चीज़ लेते, स्वामी ने कुछ नहीं, एक है नाता और रिश्ता है आपका कि इस जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचा दो, और वो पहुंचाएंगे स्वामी जी, समझ आएंगे नहीं पहुंचाए। जब भी अकेले मिले अपना कभी भी जय गुरुदेव याद करो कि स्वामी जी मिलेंगे। जोर से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, महात्माओं की। हाँ यहाँ बोलो जय गुरुदेव, बोलो बाबा जय गुरुदेव की, बोलो जय गुरुदेव महाराज की, बाबा जय गुरुदेव की, बाबा जय गुरुदेव की, बोलो जय गुरुदेव महाराज की। अब स्वामी के साथ तुम लोगों का बहुत बड़ा रिश्ता बन गया, सिनेमे का भी बन गया और ऐसे भी बन गया। कहीं किसी गांव में ऐसा नहीं बन पाया, देखो तुम लोगों के यहाँ डाक बंगले हो गया। याद रखना हमेशा, जो नामदान दिया उसको बराबर याद करना। और सबसे बड़ा नाम जय गुरुदेव नाम। खड़ी करो बच्चे, खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चियों, खड़े हो जाओ, माताओं बहनों सब लोग खड़े हो जाओ। ऊपर से ले लीजिए छत से, अगर जरा छत पर खड़ा हो जाए स्वामी ले लें, स्वामी जी ऊपर हाँ ऊपर ले लें। छत पर सीढ़ी है बहुत बढ़िया। ऊपर भी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे लोग, पीछे आएंगे तब हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ आप चले जाओ, हाँ रुक जाओ, हाँ अच्छा।